हेलो दोस्तों, मैट्रिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलो तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ सब्जेक्ट। चलो, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैथमेटिक्स में सर्वप्रथम कौन से क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, 26 व 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 26 व 91 का एचसीएफ कितना होता है? 13। चलो अब ज्ञात करके बताते हैं, क्योंकि अगर जहाँ तक आपको नहीं आएगा वहाँ तक क्वेश्चंस क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके लिए? 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया है, अब अपन आंसर करेंगे। देखो, सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उनका गुणनखंड कर देते हैं। चलो 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड कर देंगे अपन। ठीक है, 26 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 का भाग देंगे तो 13। ठीक है, 13 में किसी और का भाग जाता ही नहीं, किसका जाएगा? 13 का। चलो इसमें किसका जाएगा? 7 का। तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। ठीक है, और ये 13 का 13 में एक बार। चलो अब देखते हैं 26 और 91। 26 के क्या क्या गुणनखंड हुए? 2 इंटू 13, और इसके गुणनखंडों का गुणनफल 13 इंटू 7 इंटू 13। चलो अब इसमें देखना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई। 2 तो है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 13 दोनों में है, क्या कॉमन है? 13। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। और ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? देखो 13, स ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? स ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग क्या होगा? चलो अब इसमें पूछा है मूलों का योग क्या होगा। अब मूलों का योग ज्ञात करने से पहले अपन को मूल ज्ञात होना चाहिए। तो चलो मूल ज्ञात करते हैं पहले। देखो मूल ज्ञात करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे अपन x² + 7x + 10। अब मूल ज्ञात करने के लिए बराबर क्या लगाएंगे? 0। क्या लगाएंगे? 0, तभी तो मूल ज्ञात होंगे। चलो अब इसके टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। तो देखो इसके टुकड़े कर कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपन को क्या पता लगे। तो कितना है? 10x²। अब इसको पकड़ के खींचेंगे 10। ठीक है ना, ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 10x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 7x आना चाहिए। तो उसकी एक ट्रिक होती है, मैं बता रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 10x²। ठीक है, अब 10x² आ गया, उसमें से जो संख्या रहती है उसको पकड़ के खींच लो। अब देखो 10 कब कब आता है? जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है। तो अगर मान लो इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितने हो रहे हैं? 11। नहीं आ रहा। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना रहा? 9। नहीं आ रहा। चलो 2 में 5 जोड़ते हैं, कितना है? 7 आ गया। वही कितना है? 7 कब आएगा? जब 2 में क्या जोड़ते हैं? 7 कब आएगा? जब 2 में क्या जोड़ते हैं? 5 जोड़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसके क्या टुकड़े कर सकते हैं अपन? 7 के 2x + 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा? 7x आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे तो 10, और x से करेंगे तो x² आ गया। चलो, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 बराबर 0। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x + 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 5 इसमें 5 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बच जाएगा? x + 2 = 0। ठीक है, अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x + 2। ठीक है, और क्या बच गया? x + 5। इधर तो x और इधर 5 = 0। अब देखो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। x + 2 = 0, x + 5 = 0। x = -2, इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और x = -5। ठीक है, अब ये दोनों मूल आ गए भाई। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा। -2
इसको मान लेते हैं बीटा माइनस के 5। अब आपसे ये थोड़ी पूछा है, देखो पेपर में देखो क्या पूछा है, मूलों का योग। अब मूल तो ज्ञात कर लिया आपने, मूलों का योग ज्ञात करेंगे। मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग ज्ञात करना है। चलो मूलों का योग ज्ञात करते हैं। मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जोड़ देते हैं। अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5। देख -2 माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है +7, और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो कितना है आंसर 7। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 7 मूलों का योग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, द ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, द। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिख रखा है तीसरा क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलो x और y का मान ज्ञात करते हैं। x और y का मान ज्ञात करने के लिए कोई सबसे सिंपल विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि लगाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10, कितना लिखा था 10, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इसको ऊपर लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 सेकंड इक्वेशन। अब देखो कोई ना कोई कट रहा है क्या, देखना पड़ता है भाई, ये तो नहीं कट रहा, दोनों जुड़ रहे हैं, ये कट रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कट जाएगा। x और x कितने हो गए 2x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा तो कितने में 16, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, तो इससे कटा तो कितना है 8, तो x का मान कितना आ गया 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया। चलो अब अपन कोई सी समीकरण में मान रखते हो, 1 में या 2 में। ठीक है, किस में रखे, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। इज इक्वल टू कितना है 10, x का मान कितना है था 8, और y का ज्ञात करना है, इसको उधर ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू कितना गया 2, तो x इज इक्वल टू 8, वो y इज इक्वल टू 2। और आपको पता होगा कि हमेशा अपन जो क्या कहते हैं x का मान है हमेशा आगे रखते हैं, और y का मान क्या रखते हैं पीछे रखते हैं। तो x का मान कितना आया था 8 को आगे रखेंगे, और y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे पीछे। ठीक है ना, चलो सॉरी मतलब दिखा नहीं होता, तो देखो अपने x इज इक्वल टू कितना है 8 आया, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है 2 आया। ठीक है, और अपन देखो कोई से भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं तो x आगे y पीछे, तो x का मान कितना आएगा 8 और y का मान 2। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि आपको कहीं, ये रहा 8 2। ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण x² प्लस bx प्लस c में विभक्ति कर d ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब आपको पता है विभक्ति कर श्रीधराचार्य विधि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ब आंसर सही हो जाएगा। इसमें लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ d b² माइनस 4ac। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। इसमें क्या दे रखा है AP, क्या दे रखी है AP दे रखी है, AP दे रखी है 7 13 19 25 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल है, AP क्या दे रखी है आपके लिए 7 13 19 25, इसका क्या ज्ञात करना है 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। चलो 12वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 11d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। चलो तो मैंने a प्लस n माइनस n कौन सा पद ज्ञात करना है 12, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 11d। ठीक है, चलो इसका मान ज्ञात करते हैं अपन, तो इसमें a और d की ज़रूरत है। तो आपको पता है a तो क्या होता है जो प्रथम पद होता है, तो a बराबर तो कितना आ गया 7। ठीक है, और d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। चलो मान रख देते हैं a 12 इज इक्वल टू a का मान 7 प्लस
11 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 6, 7 प्लस 66 और बराबर कितना हो जाएगा 73। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? देखो 73, 100 ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में यदि DE और BC ये दोनों क्या है समांतर है। ठीक है, तो किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं। चलो इसमें DE और BC समांतर है तो किसका मान ज्ञात करते हैं? x का। तो आपने थेल्सपर में पढ़ा होगा, थेल्सपर में या आधारभूत आनुपातिक नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये होता है कि भाई ये भुजा और ये भुजा, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो AD अनुपात DB ये भुजा बटा ये भुजा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये आ गया। अब इसका मान रखते हैं। AD का मान कितना हो जाएगा 4 बटा DB का मान कितना है 6। ठीक, और AE का मान कितना है x और EC का मान कितना है 9। ठीक है, चलो किसका मान ज्ञात करना है? तो ऐसे करते हैं, पुरुष गुणा कर देते हैं। x का मान ज्ञात करना है अपन को, तो चलो पुरुष गुणा कैसे करेंगे? देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 6x और इसको इससे करेंगे तो 4 9 36। चलो x का मान ज्ञात करना है तो 6x बराबर कितना है कि अपने पास 36 आ गया। x का मान ज्ञात करना है तो 6 को कहाँ भेज देंगे? इधर गुणा में तो इधर कहीं जाएगा बटे में, चौकना 36, x बराबर 6 आंसर। और इसमें कहीं में देखेगा देखो 6 आंसर सही है क्या? कितना गया 6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का व्यास, देखो डी ऑप्शन आ गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का व्यास AB वृत्त का व्यास दे रखा है। A के निर्देशांक और B के निर्देशांक दे रखे हैं और वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आपको क्या करने हैं? ज्ञात करना है। चलो एक वृत्त का व्यास दे रखा है AB और ये एक के निर्देशांक B के निर्देशांक दे रखे हैं, तो वृत्त के केंद्र ज्ञात करें। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे? वृत्त राइट डाउन कर लेंगे। एक वृत्त बना लिया अपन ने। चलो इसका क्या होगा? केंद्र होगा। और इसका एक क्या ले लिया? व्यास ले लिया। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं? A और B। A के निर्देशांक बताओ 3 और माइनस के 10 और B के 1 और 4। ठीक है, आपको मान लो कि ये बीच वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक है x और y। इसको आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। अब देखो आपको पता है ये दोनों त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:1 में। और 1:1 का मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता होंगे। x1 का मान कितना है 3 प्लस x2 का मान कितना है 1। ठीक है, y2 y1 का मान कितना है माइनस के 10 और y2 का मान कितना है 4 बटा। चलो 3 और 1 कितने हो गए? 4 और -10 में से 4 जाएगा तो 6 माइनस के 6 कितना है 2 3 2 माइनस के 3, ये आंसर है आपका। चलो ऑप्शंस देखो 2 माइनस 3। चलो ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अरे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। sin 60 का मान ज्ञात करना है। अब sin 60 का मान तो आपको याद होना चाहिए। sin 60 का मान कितना होता है भाई बताओ? √3/2। चलो ओके, इसमें राइट डाउन कर देते हैं। sin 60 का मान √3/2, ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला करते हैं। देखो 10 मीटर ऊंचे भवन ऊंचा एक वृक्ष 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। देखो 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया। चलो आपके लिए 10 मीटर ऊंचा एक भवन दे रखा है। वृक्ष 10 मीटर
क्या है, वृक्ष की छाया। ये एक वृक्ष दे रखा है, 10 मीटर का क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। कितने मीटर का, 10 मीटर का, ठीक है। उसकी छाया कितने की है, 10√3 मीटर की, ठीक है। छाया इधर की साइड बनेगी, ठीक है। चलो, तो इनके बीच का आपको क्या याद करना है, 49 कोण, थीटा का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसका मान, थीटा का मान फाइंड आउट करना है। चलो, तो आपको पता है 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और बचा कुचा क्या होता है, आधार होता है। अब आपको थीटा फाइंड आउट करना है। और क्या लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार किस में आता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दे रखा है, 10, और इसका मान कितना दे रखा है, 10√3। √3 से 10 कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, मतलब टेन 30 का, ठीक है। तो क्या तुलना करने पर क्या नजर आ रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री है क्या, चलो चलो चलो, हाँ 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलो अब देखते हैं, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो कैसे होता है ये, 10 वाला क्वेश्चन बताता हूँ। वृत्त का ये वृत्त है, ठीक है। ये कोई बाहरी बिंदु है, इससे इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, इससे ज़्यादा खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते। तो अधिकतम कितनी होगी, तो ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र थीटा बनाता हो। आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360। देखो πr² थीटा भाई 360, ठीक, ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। और किसी पता नहीं करना है, पाई के बजाय 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 πr³, ठीक, ये होता है। चलो पाई का मान तो रखना ही नहीं है, पाई को बोला है नहीं, पाई तो दे रखा है, ठीक है। चलो 4/3 पाई इंटू आर का मान कितना रखना है, 3 कितनी बार है, 3, ठीक है। एक तो कट ही गया, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, एक चुक चुक तो चुका, 3 चुक 12, एक 12 12 तो 12 जो 3 बार 36 पाई। और एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला पता होना चाहिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने के का सूत्र, जिसकी त्रिज्या r व h दे रखी। तो कौन सा सूत्र ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण नहीं है, वक्र है, तो वक्र क्या हो जाता है, 2πr/h, ठीक है। चलो, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। अब देखो, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता। चलो एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल कुल अंक कितने आते हैं, कितने होते हैं, कुल संभावित मान 6, कितने होते हैं, 6, और 6 अंक कितनी बार आएगा, एक बार, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, ठीक। तो 1/6 पे आप लगा देंगे। चलो इसी के साथ में आप क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। देखो माध्य कहा हुआ उसने, 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आपको माध्य का पता होगा, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो तो माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
चलो अब बस आंकड़ों का योग कर लेते हैं और आंकड़ों की संख्या लिखते हैं। चलो आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं वो लिख देते हैं। कौन कौन से? 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 सबको अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और आंकड़े कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 कितने? 7। चलो अब इन सबको क्या कर देते हो? जोड़ देते हो। तो इन सबको जोड़ेंगे अपन, कितने होते हैं? देखो 3, 5, 8, 8 और 7 15, 15 15 15 30। ठीक है चलो 30 हो गए और 30 ये दोनों 20 हो गए तो 50 और 13 63। 9 माध्य का मान कितना हो गया? 9। ठीक है तो चलो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने सॉल्व होगा। देखिए एक बार वापस देख लीजिए। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सेकंड का डी। थर्ड का ए। फोर्थ का ब। ठीक है फिफ्थ का स। सिक्स का द और सेवंथ का अ। इसी के साथ में एट्थ का अ। नाइन्थ का द। टेंथ का ब। 11th का ब और 12th का स। ठीक है 13 का ब। 14 का द। 15 का स। ठीक है और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं यही आपके नंबर खाते हैं। ठीक है इनको बड़े तरीके से करना है और लगभग 2-3 क्वेश्चन तो अर्धवार्षिक के रिपीट हो जाते हैं। कम से कम बड़े तरीके से देखना है, 2-3 बार देख लीजिए ताकि पूरे सही कर सकें आप। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर देते हैं। देखो रेखा x1 x b1 y c1 तथा a2 x b2 y प्लस c2 में यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 हो तो रेखाओं के हल होंगे। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? एकदम संपाती होगी। कौन सी होगी? संपाती। मतलब सॉरी ये रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। ये कंडीशन किसकी है? संपाती। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर अध्यारोपित होगी तो प्रत्येक बिंदु क्या होगा? हल होगा। प्रत्येक बिंदु पर इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने? अनंत हल। कितने हल विद्यमान होंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे क्योंकि संपाती होगी। अब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर पूरी तरीके से अध्यारोपित होगी तो प्रत्येक हल होंगे कि नहीं होंगे? तो अनंत हल विद्यमान होंगे। चलो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। देखो ये वृत्त है। ठीक है इसकी कोई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है इस वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब है कि नहीं? ठीक है चलो तो क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंबवत होती है। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन घड़ी के मिनट की सुई ये सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? देखो ये कोई घड़ी है। ठीक है ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? टोटल 360 डिग्री का। और आपको पता है कि 1 मिनट, अब टोटल मिनट की सुई पूरा घूमने में कितना टाइम लेगी? 60 मिनट का टाइम लेगी। ठीक है तो भाग दे देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6। कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाती है। शंकु का आयतन याद होना चाहिए क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है इसी के साथ में किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। देखो किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ चित्र बना के। ये कोई वृत्त है, इसका व्यास है ये, इसके सिरों पर मान लो कोई स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो लगभग वो समांतर है कि नहीं है? ठीक है तो क्या है? एकदम समांतर। ठीक है तो किसी
किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। चलो, और यहाँ पर अभी क्या है? सूत्र है, एकदम सूत्र। चलो, सूत्र है एकदम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या जाएगा? 2 त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आगे वाला पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आगे वाला पूरा पेपर टोटल 20 क्वेश्चन है, इनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।